हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का डीओई की तरफ से जो आपको प्रैक्टिस पेपर मिला है एनुअल एग्जामिनेशन का वो कराने वाली हूँ मैथ्स का। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये पेपर 2 मीडियम में आया है, इंग्लिश एंड हिंदी। तो आज हम इसे हिंदी मीडियम में करेंगे और इसका सेक्शन बी करेंगे। सेक्शन ए हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अपने सेक्शन बी पे। तो सेक्शन बी ये रहा जिसमें 5 क्वेश्चन है और 2 मार्क्स ईच है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का लघुत्तम समापप्रत्यय उनके महत्तम समापप्रत्यय का 14 गुना है। मतलब जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 14 गुना दे रखा है। उसके बाद क्या कह रहा है, एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है वो कितना दे रखा है, 600 दे रखा है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, जिन दो संख्याओं का आप एचसीएफ और एलसीएम की यहाँ बात कर रहे हो ना, उसमें से सिर्फ आपको एक ही संख्या दे रखी है 280। दूसरी वाली संख्या आपको निकालनी है, पर उसके साथ साथ और भी इंफॉर्मेशंस दे रखी हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो यहाँ देखो। सबसे पहली बात, मुझे दे रखा था कि जो एलसीएम है वो क्या है, 14 गुना है एचसीएफ के। एक साथ साथ एलसीएम प्लस एचसीएफ मुझे कितना दे रखा है, यहाँ पर 600 दे रखा था। ठीक है, अब मैंने एलसीएम की जगह यहाँ पर 14 एचसीएफ ही लिख दिया। ठीक है, और ये वाला एचसीएफ ऐसे ही लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू में हो गया 600। यहाँ पर आ गया मेरा 15 एचसीएफ इज इक्वल्स टू में आ गया 600। यहाँ से मैंने अपना एचसीएफ निकाल लिया तो वो आ गया 600 अपॉन में 15, कट किया तो मेरा आंसर आ गया 40। चलो एचसीएफ तो मेरा निकल गया, एलसीएम निकाल लेती हूँ। तो वो कैसे था, मेरे पास 14 गुना था इसका, है ना। तो मैंने क्या किया, एचसीएफ की जगह 40 ही रख दिया, तो यहाँ आ गया 560। एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही निकल गए। अब मुझे इनके बीच में एक संबंध पता है कि जो एचसीएफ गुना एलसीएम होता है वो उन दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है जिनका हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है ना। चैप्टर नंबर 1 में किया है ना, ये चैप्टर हमने एनसीईआरटी से पूरा कर रखा है, साथ के साथ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर रखे हैं। ठीक है, तो ये मुझे 40 दे रखा है, यहाँ पर 560 है मेरे पास, अभी निकाला है। एक संख्या 280 मुझे पता थी, दूसरी मुझे ज्ञात करनी थी, तो बस अब दूसरी निकल जाएगी। यहाँ पर 0 से 0 कट किया, इसको इससे कट किया 7, इसको इससे कट किया तो 80 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या मेरी 80 निकल के आ गई। क्लियर क्वेश्चन 21। चलिए आते हैं क्वेश्चन 22 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, ए का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के वास्तविक और समान मूल हो। तो एक समीकरण आपको यहाँ दे रखी है, इसके जो मूल है वो वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, और ए का मान आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पर देखो। सबसे पहले ये द्विघात समीकरण में यहाँ लिख लेती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स प्लस का 1। इसमें ए का मान जो है वो 1 है, बी का मान जो वो माइनस का ए है, और सी का मान जो है वो 1 है। अब डी जो है वो 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जब भी वास्तविक और समान मूल होते हैं तो डी 0 होता है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac डी का सूत्र होता है, ये भी 0 के बराबर हो गया। बी की जगह बी का मान रख दिया, ए की जगह ए का मान रख दिया, सी की जगह सी का मान रख दिया। तो ए स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ए का मान कितना आ जाएगा 2, पर ये प्लस माइनस का 2 आएगा क्योंकि वहाँ से स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस 2 आएगा। क्लियर? चलिए, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, इसी के साथ एक और क्वेश्चन दे दिया है कि आपको x के लिए यहाँ हल करना है, मतलब x का मान निकालना है इस समीकरण से। चलो इसको भी यहाँ लिख लेते हैं। तो ये आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस 7 अपॉन में 2 इंटू में x है, प्लस में 3 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0। पहले क्या करते हैं, यहाँ पर सबके हर एक जैसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, 4 से गुना कर देती हूँ, और यहाँ पर क्या करती हूँ, 2 से गुना कर देती हूँ, और इसको ऐसे ही रहने देती हूँ क्योंकि इसका पहले से ही 4 है हर। तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर अपॉन में 4, प्लस ये हो जाएगा 14x अपॉन में 4, प्लस ये हो जाएगा 3 अपॉन में 4 बराबर में 0। ठीक है, तो ये आ गया 8x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो 8x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 हो गया, 4 दूसरी साइड जाके 0 बन गया। अब यहाँ पर बीच वाले 14 को मैंने 12x प्लस का 2x लिख दिया, और ये प्लस का 3 ऐसी है। इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा, यहाँ से 2x उबेनिष्ट किया, 2 नहीं, ऐसा करते हैं 4 उबेनिष्ट करते हैं।
तो यहाँ पर बचेगा 2x प्लस का 3। यहाँ से 1 बेनिस्ट किया तो यहाँ आया 2x प्लस का 3। तो एक आ गया 4x प्लस का 1, एक आ गया 2x प्लस का 3। बस दोनों को एक एक बार 0 के बराबर रख दो और x का मान निकाल लो। तो यहाँ से माइनस का 1/4 आ गया, और यहाँ से देखें तो यहाँ से माइनस का 3/2 आ गया। क्लियर? ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन 22। चलिए आते हैं क्वेश्चन 23 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, एक त्रिभुज ABC में DE जो है वो BC के समांतर है। यदि AD 1.75 सेमी है और AB 7 सेमी है तथा AE 2 सेमी है तो AC का मान ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है ABC जिसमें DE जो है वो BC के समांतर दे रखा है और कुछ और चीज़ें भी दे रखी हैं। अब आपसे कह रहा है AC निकालो। पहले वो त्रिभुज बनाओ, उसके बाद आप निकाल पाओगे यहाँ। तो मैंने वो त्रिभुज यहाँ पर बना लिया, नाम दे दिया इसको A, B और C। ठीक है, ये आ गया मेरा यहाँ पर D और यहाँ आ गया E। देखो ये मुझे 1.75 दे रखा है, ये मुझे 2 दे रखा है, ये पूरा AB मुझे कितना दे रखा है? 7 दे रखा है पूरा। अब मुझे क्वेश्चन में गिवन है DE जो है वो समांतर है BC के, तो फिर मैं कह सकती हूँ कि जो AD है अपॉन में AB हो जाएगा और जो AE है वो अपॉन में क्या हो जाएगा? AC। BPT लग रही है यहाँ पर, BPT के अनुसार ये मुझे 1.75 दे रखा है, ये मेरे पास 7 है, ये मेरे पास 2 है, AC ज्ञात करना है। तो 1.75 इंटू AC बराबर में 7 2 जा 14। तो AC कितना आ जाएगा? 14 अपॉन में 1.75, पॉइंट हटाया तो 2 0, इसको इससे कट किया 8 सेंटीमीटर मेरा आंसर। क्लियर क्वेश्चन 23? चलिए आते हैं क्वेश्चन 24 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, आकृति में PA और PB एक बाहरी बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। CD एक अन्य स्पर्श रेखा है जो वृत्त को Q पर स्पर्श करती है। यदि PA 12 सेंटीमीटर, QC QD 3 सेंटीमीटर है तो PC प्लस PD ज्ञात कीजिए। देखो PC और PD ज्ञात करना है, तो इसमें जो प्रमेय लगने वाली है ना वो 10.2 लगने वाली है। देखो सबसे पहली बात, PA आपको पता है ना, अगर आप AC निकाल लोगे तो PC निकाल पाओगे। तो AC कैसे निकालोगे? जो आपका AC है वो QC के बराबर होगा। QC 3 दे रखा है, यहाँ लिखनी है आपको कि आपकी प्रमेय कौन सी लग रही है? 10.2 लग रही है यहाँ। ठीक है, अब PA जो है वो 2 पार्ट में बटा है, AC प्लस में PC। ये आपको 12 दे रखा है, AC आपने 3 निकाला, PC नहीं पता, यहाँ से PC निकल गया 9 सेंटीमीटर, एक तो निकल गया। अब PD और निकालते हैं। तो देखो जितना PA है उतना ही PB होगा, दोनों ही 12 सेंटीमीटर होंगे। फिर दोबारा वही प्रमेय लग रही है 10.2, क्योंकि बाहरी बिंदु से जो भी स्पर्श रेखाएं डलती हैं वृत्त के ऊपर वो क्या होती है, उनकी लंबाई जो है वो बराबर होती है। ठीक है ना, उसी तरीके से जो QD है वो BD के बराबर हो जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। अब PB फिर 2 पार्ट में बटा है, BD प्लस में PD, ये 12 है, ये 3 है, PD नहीं पता है, यहाँ से PD निकल गया 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आपको PC प्लस PD ही निकालना था, इसका मतलब 9 प्लस 9 कर दो तो ये हो गया 18 सेंटीमीटर। क्लियर? ये कौन सा क्वेश्चन था? 24। चलिए 25 पे आ गए। कह रहे एक त्रिभुज ABC में जिसमें C समकोण है, यदि tan A 1/√3 है तो sin A cos B प्लस cos A sin B का मान ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है ये। आपको क्या दे रखा है? एक त्रिभुज यहाँ पर दे रखा है, तो पहले आप वो त्रिभुज यहाँ पर बनाओ, समकोण त्रिभुज बनाना। ठीक है, ये बन गया। तो A यहाँ, C यहाँ, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ कह रहा था वो। अब आपको यहाँ पर tan A दे रखा है, वो दे रखा है 1/√3। जब भी त्रिकोणमिति आएगा क्या करोगे आप? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको ज़रूर यूज़ करना है। तो ये आपको P/B दे रखा है, तो tan A यहाँ है तो P आपके पास 1 हो गया और B आपके पास √3 हो गया। सबसे पहली बात इसमें AB ज्ञात कर लो, तो AB का जो वर्ग है वो होगा √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 3 + 1। तो AB कितना आ जाएगा यहाँ पर? AB का स्क्वायर 4 है, तो AB आ जाएगा यहाँ पर 2। अब आपको क्या निकालना था? आपको निकालना था sin A cos B प्लस cos A sin B। बिल्कुल ध्यान से निकालिएगा क्योंकि इसमें थीटा A और B है। पहले ये लिख लो, ये होता है P/H, ये होगा B/H।
ये होगा b अपॉन एच, ये होगा आपके पास कितना p अपॉन एच। सिर्फ b और p का है, h तो हर में 2 ही रहने वाला है, h चेंज नहीं होगा। साइन है यहाँ से देखो, p उसके सामने वाला है, ठीक है। अब कॉस b यहाँ से देखो, b ये वाला है, सामने वाला हमेशा p होता है, थीटा के सामने वाला, ठीक है। कॉस a यहाँ से देखो, तो b कौन सा होगा, √3 होगा। और साइन b, p कौन सा होगा, उसके सामने वाला ही ना, √3 होगा। तो 1/4 प्लस 3/4, तो ये हो गया 4/4, कट करके 1 आपका आंसर। क्लियर। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको दे रखा है, कह रहा है यदि tan थीटा 2/3 है तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, देखो जो आपको दे रखा है उसको यूज़ करो। यहाँ पर tan थीटा दे रखा है आपको, यहाँ पर पहले उसी को लिख लेते हैं। तो वो मुझे यहाँ दे रखा है 2/3। मेरे को एक पता है, यहाँ पर एक आइडेंटिटी होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में sec स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 + 2/3 का होल स्क्वायर बराबर में sec स्क्वायर थीटा। पहले मैं यहाँ से sec स्क्वायर का मान निकालूँ, तो ये हो जाएगा 4/9। फिर यहाँ आ जाएगा 9 + 4/9 इस बराबर में sec स्क्वायर थीटा। यहाँ से मेरे पास sec स्क्वायर थीटा का मान निकल के आ गया 13/9। अब कॉस आपको पता है इसका उल्टा होता है, तो कॉस स्क्वायर निकल गया 9/13। साइन स्क्वायर और निकाल लेते हैं, है ना, 2 चीज़ निकल गई। फिर तो आप निकाल सकते हो जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, आपको पता है। यहाँ आपने साइन स्क्वायर थीटा ही रहने दिया, इसको 9/13 लिख दिया। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस 9/13, ठीक है ना। अब ये आ जाएगा 13 माइनस 9/13, तो ये आ गया 4/13। मुझे किसका मान निकालना था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। कॉस स्क्वायर थीटा 9/13, साइन स्क्वायर थीटा 4/13, आंसर आ गया 5/13। क्लियर। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन बी कंप्लीट होता है। आज हम यही वाला सेक्शन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सेक्शन सी कराऊंगी। इस सेक्शन में कोई भी दिक्कत है तो आप ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।